अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। नारान की एक नई खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका है और अगर आप नारान आएँ और झील सैफ अल मलूक ना जाएँ तो ये हो नहीं सकता। तो आज का हमारा प्लान जो है वो झील सैफ अल मलूक की तरफ जाने का है। वापसी पर हम लोग होटल से चेकआउट एक्चुअली ऑलरेडी कर चुके हैं। वापसी पे जस्ट अपना सामान हमने कलेक्ट करना है और फिर हमने किवाई की तरफ जाना है क्योंकि अगली मंजिल शूगरा है। तो फिर चलिए चलते हैं परियों की झील की तरफ, झील सैफ अल मलूक की तरफ। झील पर पैदल या बजरिया जीप जाया जा सकता है। पैदल ट्रैकिंग मैं पहले कर चुका हूँ, सो इस बार बजरिया जीप जाने का फ़ैसला किया। जी ये है वो जीप जिसमें हम झील सैफ अल मलूक जा रहे हैं। तो चलिए थोड़ा सा हम ड्राइवर का इंटरव्यू भी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। यार आपका चेहरा तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा, आप बाहर ही आ जाए। हाँ अंदर शायद रोशनी की वजह से ना। हाँ थोड़ा सा ऊंचा बोलना आपने, ठीक है। अच्छा ये बताएं जी कितनी देर का रास्ता है यहाँ से झील सैफ अल मलूक? 45 मिनट का रास्ता है जी, वन साइड का। वन साइड का 45 मिनट। जी। और रास्ता आजकल कैसा है वहाँ का? बस रास्ता 2-3 किलोमीटर सड़क पक्की है, फिर आगे वही कच्चा ट्रैक है। कच्चा ट्रैक है। तो जीप ओके आपकी हर लिहाज से? सेफ एंड साउंड हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे और वापस आएंगे। ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया जी, उम्मीद करते हैं कि आपके साथ हमारा सफ़र अच्छा रहेगा। थैंक यू जी, थैंक यू। बेतहाशा तामीरात सियाहती मकाम के हुस्न को गहना देते हैं। आपको नारान में जा बजा अब बेतहाशा तामीरात नज़र आती हैं। बजरिया जीप आप 1 घंटा या इससे कुछ कम वक्त में झील पहुंच सकते हैं। झील का पैदल सफ़र यकीनन एक मुहिम जुई है, मगर जीप का सफ़र भी किसी मुहिम जुई से कम नहीं है। हमारे कोहना मश्क ड्राइवर बड़ी महारत और एहतियात से ड्राइव करते रहे। वादिये कागान के माथे का झूमर, झीलों की मलिका, अफसानवी शोहरत की हामिल झील सैफ अल मलूक कुदरत की सनाई का बेहतरीन नमूना है। नारान से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर इस झील की सतह समुंदर से बुलंदी तकरीबन 1500 फुट है। इसकी लंबाई तकरीबन 1420 फुट और चौड़ाई तकरीबन 450 फुट है।
झील पर साया फगन मलकाए पर्वत पूरा साल बर्फ का लिबास ओढ़े रहती है। सतह समुद्र से इसकी बुलंदी 17,390 फुट है।